हेलो दोस्तों। आईओसीएल और एमईसीएल के बाद अब आईआरईएल जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और एक मिनी रत्ना कंपनी है ने भी अपने रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट इशू कर दिया फॉर 2023 फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएमएस के लिए। इवन एमबीए और बीकॉम भी इसके लिए एलिजिबल है, उसका क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने आईओसीएल की रिक्रूटमेंट नहीं देखी है या एमईसीएल की नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आज आईआरईएल की रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट की। देखिए, ये एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए निकाली गई है, जो कि जनरली सभी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएमए रिक्रूट करते हैं वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में करते हैं पहले इनिशियली। आईआरईएल के बारे में बात करें तो ये मिनी रत्ना कंपनी है। ठीक है। और ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए हो रही है। और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो एडवर्टाइजमेंट की एप्लीकेशन डेट 21/7 से ऑलरेडी इशू हो चुकी है और लास्ट डेट है 20/8। तो 5 दिन इसके अभी पेंडिंग है, आप जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होगी, उसके अलावा और कोई मोड नहीं है। और एडमिट कार्ड, इसका एग्जामिनेशन भी होगा जो कि सेकंड वीक ऑफ सितंबर में आपका एडमिट कार्ड आ सकता है। ठीक है। तो इसके अलावा एग्जामिनेशन भी आपका फोर्थ वीक में या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए लिंक दे रखा है, इसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखिए, ये सभी वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, टेक्निकल, एचआर, फाइनेंस को मिला के टोटल 35 वैकेंसी है। इंडिविजुअल वाइफिकेशन नहीं किया है, वो मैनेजमेंट के ऊपर है ये कितनी वैकेंसी किस में रखेगी। पर ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी इशू की है इन्होंने, तो आप देख सकते हैं इसमें। अब हम बात कर लेते हैं स्टाइफंड और पे स्केल के बारे में। अब एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग इशू अपॉइंट किए जाएंगे तो उस टाइम पे आपको 57,000 रुपीज पर मंथ एज ए स्टाइफंड पे किया जाएगा। ठीक है। और ऑन कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड आपको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा असिस्टेंट मैनेजर इन E1 ग्रेड। तो उस टाइम पे आपकी क्या 40,000 से 1,40,000 का बेसिक पे स्केल होगा, जिसमें बेसिक पे आपकी 40,000 रुपीज होगा। मींस 40,000 में आपका उसके अलावा आपको डीए, एचआर, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी वो सारी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मिलेगा। टोटल आपकी सीटीसी पड़ेगी 13,25,000 रुपए। उसके अलावा आपको बोनस, अगर कंपनी के हिसाब से जो उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बोनस मिलना चाहिए वो भी आपको मिलेगा। उसके अलावा आपका मेडिकल इंश्योरेंस भी होगा, जो पोस्ट रिटायरमेंट आपको और आपके डिपेंडेंट के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी कंपनी। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो बहुत ही अच्छा पे स्केल भी ऑफर किया गया है। टोटल रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट, अनरिजर्व पोस्ट है 14 पोस्ट है। और ओबीसी के लिए 10 पोस्ट है। एस सी एस टी के लिए देखिए 5 और 3 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 पोस्ट रिजर्व रखी गई है यहाँ पर। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 27 ईयर्स की एज होनी चाहिए आपकी। 20/8/2023 को कट ऑफ डेट रखी गई। मींस 20/8 को आप 27 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। पर अगर आप अनरिजर्व ओबीसी हो, ओबीसी नॉन क्रिमिनल है, तो 3 साल का एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। मीन 27+3 30 साल की आप कंसिडर कर लिए जाओगे 30 साल तक आपको। एस सी एस टी के लिए 5 साल का होता है, तो उसके लिए आपको 32 साल का एलिजिबिलिटी हो जाएगी आपकी। अगर 20/8 को 32 साल हो तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह पीडब्ल्यू डी के लिए अनरिजर्व के लिए 10 साल का एडिशनल मीन 37 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो इस केस में। इसी तरह ओबीसी नॉन क्रिमिनल तो 13 ईयर्स का एडिशनल बेनिफिट, मतलब 10 साल तो एज अ पीडब्ल्यूडी और 3 साल जो ओबीसी को नॉर्मल मिलता है वो। इसी तरह एस सी एस टी के लिए 10 साल एडिशनल और 5 साल का आपका जो भी नॉर्मल मिलता है वो उसको मिल जाएगा। ये एक्स सर्विसमैन के लिए भी दे रखा है 3 साल का इसमें गवर्नमेंट इसके लिए सब। पर ये लास्ट में ध्यान रखना, अपर एज लिमिट मीन्स आपकी जो टोटल एज है वो किसी भी केस में 56 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी आपको यहाँ बेनिफिट दे रहे हैं उन सबको मिला के आपको 56 ईयर से ज्यादा का आप बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। मतलब आपको 20/8 को अगर 56 साल से ज्यादा हो गए हो तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट फॉर पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो भी है उसे एचआर और फाइनेंस में रिक्रूट किया जाएगा। और सुटेबिलिटी क्या होगी, वन आर्म्स, वन आर्म है, 1 लाख है, तो इस केस में आपको एचआर फाइनेंस में रिक्रूट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, बीटेक एमटेक है, एचआर है। फाइनेंस के लिए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए। और अगर आप बीकॉम है तो उसके साथ आपका एमबीए भी होना चाहिए, या फिर उसके अलावा कोई इक्विवेलेंट डिग्री है तो वो आपके पास होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो फाइनेंस के लिए। और जो भी क्वालिफिकेशन दी गई है उसमें 60% मार्क्स इन एग्रीगेट होने चाहिए। और एस सी एस टी के कैंडिडेट्स के लिए 55% के मार्क्स का कट ऑफ रखा गया है। और अगर कोई फ्रैक्शन है, अगर जैसे 59.9 है तो उसे 60 काउंट नहीं किया जाएगा, मीन्स राउंडिंग ऑफ नहीं अलाउ होगी इस केस में। ठीक है। और जो भी आपने डिग्री ली है वो फुल टाइम होनी चाहिए, करस्पॉन्डेंस वाली डिग्री आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी।
ठीक है। और फाइनल फाइनल रिजल्ट अगर आपका अवेटेड है, मीन्स आप फाइनल ईयर के सेमेस्टर में है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बेनिफिट दिया गया है। काफी ऑर्गेनाइजेशन इसको कंसिडर नहीं करते, पर यहाँ पे बोला गया है आप अप्लाई कर सकते हो, और जैसे आपका वो रिजल्ट आ जाता है उसे सबमिट कर सकते हो, उसके बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। आपका एक रिटन एग्जाम होगा, 2 घंटे का होगा, जो कि जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपकी प्रोफेशनल नॉलेज चेक की जाएगी। मीन्स आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो मतलब सी के रिगार्डिंग जो भी कोर्सेज होगा वो उसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। और पेपर 2 में जनरल नॉलेज या अवेयरनेस या रीजनिंग का क्वेश्चन आएंगे, या मैथ्स आएगा, वो 50 मार्क्स का होगा। ठीक है। और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आपने गलत क्वेश्चन का आंसर दिया है तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे उसके। इसमें पेपर दोनों इंग्लिश और हिंदी में आएगा, पर इंग्लिश को ही सही माना जाएगा अगर हिंदी में कोई मिस्टेक है तो। ठीक है। और मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए? 40 मार्क्स चाहिए ईच पेपर में, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में 40 मार्क्स आपको होने चाहिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए कंसिडर किए जाओगे। इसी तरह SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो उनको 30 मार्क्स चाहिए ईच पेपर में। ठीक है। और इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे 1:5 के रेशियो में बुलाए जाएंगे। मीन्स अगर 35 वैकेंसी है तो उसमें इंटू 5 करके टोटल कैंडिडेट उतने सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है। तो 1:5 का रेशियो रखा जाएगा यहाँ पर। और एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होगा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, बैंगलोर, कोची, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी और नगरकोल, यहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर होंगे। तो आपको इनमें से कोई से 2 सिलेक्ट करने हैं, जिसमें से आपको उसके लिए अलॉट किए जाएंगे कि कहाँ पे आपको एग्जाम देना है। पर्सनल इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। जो भी पर्सनल इंटरव्यू की इंफॉर्मेशन होगी आपको अपलोड की जाएगी कंपनी की वेबसाइट पर, और ईमेल के थ्रू भी भेजी जाएगी। ठीक है। तो आपको वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना है। आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट भी होगा, जो कि कंपनी के मेडिकल ऑफिसर के द्वारा ही होगा। मींस बाहर से कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा यहाँ पे, अरेंज बाय कंपनी मेडिकल ऑफिसर ही करेंगे। और अगर उन्होंने कुछ भी आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया तो वही बाइंडिंग होगा, आपको और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो मीन्स उन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा। उसके अलावा आपका करेक्टर और एंटीसेंडेंट वेरिफिकेशन भी होगा। मींस आपका करेक्टर और फैमिली बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। उसके अलावा एक स्पेशल वेरिफिकेशन होगी जिसमें आपका एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन भी होगा। ठीक है। और स्पेशल वेरिफिकेशन आपको कंसर्न अथॉरिटी से कुछ भी पूछ सकते हैं उस चीज में। अब आप बात कर ले ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब कितना पैकेज आपको ऑफर किया जाएगा। ठीक है। और इस केस में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल E1 में ऑब्जर्व किया जाएगा, 40,000 से 1,40,000 की आपको पे किया जाएगा। और आपको जैसे ही आप एब्जॉर्व कर ली जाओगे E1 के अंदर, उसके बाद भी आपको 1 साल का प्रोबेशनरी पीरियड सर्व करना पड़ेगा। मीन्स पहले आपको इनिशियली एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी रखा जाएगा, उसके बाद आपको एब्जॉर्व किया जाएगा E1 में, उसके बाद E1 में भी आपको 1 साल प्रोबेशनरी पीरियड में रखा जाएगा। ठीक है। अब सर्विस बॉन्ड भी आपको फिल करना पड़ेगा, जो कि 3 लाख होगा इन केस ऑफ जनरल ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट के लिए, और 2 लाख रुपए होंगे SC ST PWD और EWS कैंडिडेट्स के लिए। और उसके लिए कंडीशन क्या है? मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। मीन्स आपको 3 साल सर्व करने पड़ेंगे। अगर आपने उसे 3 साल सर्व नहीं किए तो आपको ये बॉन्ड का अमाउंट पे करना पड़ेगा। और ये 3 साल कब से काउंट होगा? जब आपकी वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मीन्स जब आप एज असिस्टेंट मैनेजर एब्जॉर्व कर ले जाओगे, उस पीरियड के लिए आपका काउंट होगा। ठीक है। एम्यूलमेंट्स की बात कर लेते हैं। आप जब एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी रहोगे तो 57,000 पर मंथ आपको पे किया जाएगा। उसके अलावा आपको हाफ पे लीव दी जाएगी, कैजुअल लीव दी जाएगी, मेडिकल बेनिफिट आपको और आपके डिपेंडेंट के लिए दिए जाएंगे। ये सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको, ऐसा सच उस टाइम में भी कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है। और जैसे आप एब्जॉर्व कर ली जाओगे एज असिस्टेंट मैनेजर इन E1, उसके बाद आपको 40,000 से 1,40,000 का पे स्केल होगा आपका। बेसिक पे आपकी होगी 40,000 रुपीज। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा? आपका इंडस्ट्रियल DA मतलब मीन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे जो भी DA एप्लीकेबल होता है वो आपको पे किया जाएगा। HRA आपको पे किया जाएगा, जहां भी आप पोस्टेड हो उस सिटी के साथ जो आपको HRA या कंपनी अकोमोडेशन कंपनी के फ्लैट्स होंगे तो उस केस में आपको कंपनी के फ्लैट भी अलाउ किए जाएंगे। पर्क्स और अलाउंसेस भी होंगे आपके लिए। मीन्स फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल्स की सर्विस, फर्नीचर, ये सब अदर बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। लीव एनकैशमेंट मिलेगी आपको, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी आपको और आपके डिपेंडेंट के लिए। ठीक है। इसी तरह आपका PF में कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, ग्रेचुटी, PRP आपको मीन्स बोनस आपको पे किया जाएगा, यूनिफॉर्म अलाउंसेस आपको पे किए जाएंगे, और बहुत से बेनिफिट्स हैं जो कि पब्लिक सेक्टर में जनरली सभी में होते हैं। ठीक है। तो आपकी CTC अप्रॉक्स होगी
तो सीटीसी आपकी टोटल 13.25 लैक्स की होगी। इसके अलावा आपको पीआरपी मींस बोनस भी दिया जाएगा अगर मुंबई लोकेशन पोस्टेड है। इन एडिशन आपको पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट भी दिया जाएगा, मींस रिटायरमेंट के बाद भी आपको मेडिकल बेनिफिट दिया जाएगा। तो वो सारी चीज इसमें आपको मिलेंगी। उसके बाद हम, अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ऑलरेडी वर्किंग है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग द इंटरव्यू। उसके अलावा आपको अगर आप प्रोवाइड नहीं करते तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और प्रॉपर जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उसके टाइम आपको रिलीविंग ऑर्डर भी देना पड़ेगा आपका, ठीक है। तो मींस इंटरव्यू के टाइम को एनओसी देना पड़ेगा, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको प्रॉपर रिलीविंग ऑर्डर देना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात कर लेते हैं। वो एनीवेयर इन इंडिया मींस कहीं भी आपको पोस्ट कर सकते हैं एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। 500 रुपीज की एप्लीकेशन फीस होगी पर SC ST PWD और ESM कैटेगरी के एम्प्लॉइज वुमेन्स और इंटरनल कैंडिडेट्स को कोई फीस पे नहीं करनी, वो एग्जेम्प्टेड होते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। उनको कोई फीस नहीं पे करनी होती। आप हाउ टू अप्लाई का ये देखिए पूरा प्रोसीजर है, इसको आप देख लेना, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। कट ऑफ डेट हर चीज के लिए मीन्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मीन्स आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाने चाहिए 20 अगस्त तक, तो वो आपको कट ऑफ डेट रखी गई है। एज के क्राइटेरिया 27 साल या 30 साल जो भी है आपका, उस हिसाब से आपके 20/8 को कंसिडर की जाएगी ये सारी चीजें, ठीक है। एक्सपीरियंस भी आपका 20/8 को कंसिडर किया जाएगा। और कैंडिडेट कैन एक डिसिप्लिन के लिए एक ही एप्लीकेशन कर सकता है। और अगर आपने दो से एक से ज्यादा एप्लीकेशन कर दी तो लास्ट को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू का इंटीमेशन कैसे दिया जाएगा? ईमेल पे दिया आएगा आपके पास इंटीमेशन। आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन इंटरव्यू के टाइम पे किया जाएगा, मींस आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जो भी आपने एप्लीकेशन में डाली हुई जो भी क्राइटेरिया वो सारे क्रॉस चेक होंगे आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट से एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू। इंटरव्यू अटेंड करने के लिए 3rd क्लास AC का फेयर पे किया जाएगा आपको, ठीक है। चाहे आप किसी भी मोड से आ रहे हैं पर आपको 3rd क्लास AC ही पे किया जाएगा। और रिक्वेस्ट ऑफ चेंज इन मेल एड्रेस, ईमेल आईडी, कैटेगरीज और पोस्ट आपके एंटरटेन नहीं की जाएगी। मींस आप लेटर ऑन बोलते हैं कि सर मैं दूसरी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या मेरा मेल एड्रेस चेंज कर दो, वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये सब सारी होगी नोटिफिकेशन की बात। अब हम देख लेते हैं कि कैसे आप वेबसाइट पे जाके लॉग इन कर सकते हैं। आपको सिंपल सा IREL पे जाना है। यहाँ पे आप देखिए कैरियर सेक्शन है, इस पे जाएंगे आप। ये देखिए एडवर्टीजमेंट है आपकी, यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं और जो भी होगा वो यहीं पे सारा मेंशन किया जाएगा। क्लिक हियर टू अप्लाई करेंगे, देखिए फ्रेश कैंडिडेट्स टू क्रिएट अ लॉगिन, तो आपको पहले लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो सारी चीज आपकी होगी। डेट्स भी यहाँ पे मेंशन, आप यहाँ पे जाके अपना जो भी किसको कौन सी पोस्ट के लिए फाइनेंस के लिए आप अप्लाई करेंगे, नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड सेट करना है, तो उसके बाद सबमिट करना है। नॉर्मल प्रोसेस होगा, वो कर सकते हैं, ठीक है। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू दोस्तों।